नमस्कार साथियों। तो साथियों, इस क्लास में हम देखेंगे कि आरपीएससी क्लास 12 हिंदी में हिंदी लिटरेचर, ओके, अध्याय नंबर 10वां है। ओके, किताब का नाम आर अंतरा है। ओके, अध्याय 10 का क्या नाम है? प्रेमगन की छाया स्मृति। इसका जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो देख रहे थे साथियों, वो रिपीटेड है सारे क्वेश्चन। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट नंबर 2 में आपको हर रोज 8 बजे की क्लास देखने को मिलेगी साथियों। शुरू करें क्लास। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्ट्रीट चैनल सब्सक्राइब करना है, और जो आपको टेलीग्राम चैनल उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाए उसको भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर आपको कोई देखने को मिल जाएंगे साथियों। कंटिन्यू आप मिलने शुरू हो जाएंगे लगभग 15-16 तारीख से 15 तारीख से आपको शुरू हो जाएंगे मिलना, क्योंकि मैं किसी कारण से बीच में न डाल पाया। ओके साथियों, तो शुरू करते क्लास का। तो साथियों, हमने कल 1 नंबर वाले 3 नंबर वाले क्वेश्चन देख लिए थे साथियों। ओके, अति लघुत्मक प्रश्न और दीर्घ और लघु उत्तरात्मक प्रश्न देख लिए। आज देखेंगे 5 अंक वाले यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ओके, छठा क्वेश्चन है, तो देखो बड़े क्वेश्चन है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। लेखक ने उपदय बद्रीनारायण चौधरी संस्मरण में क्या लिखा है? तो लेखक रामचंद्र के पिताजी का तबादला मिर्जापुर के बाहर नगर में हुआ था। तबादला यानी कि ट्रांसफर हो चुका था, वो वहां पर पढ़ाने का काम किया करते थे। ओके, तो उनका ट्रांसफर कहाँ हो चुका था? तबादला मिर्जापुर के बाहर एक नगर में हो चुका था। एक ने भारत तेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी बगल में रहते थे। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के घनिष्ठ मित्र का क्या नाम था? उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी जी थे। ओके, जो प्रेमघन उपनाम से उपन्यास लिखते थे। क्या नाम से? प्रेमघन उपनाम था उनका, उसके नाम से वो उपन्यास लिखा करते थे। रामचंद्र उनके स्मरण में बताते हुए कहते हैं कि उनसे मिलने के लिए उत्सुक और अपने मित्रों के मंडलों के साथ 1.5 मील चलकर उनके घर में नीचे जो खड़े हुए उन्होंने ऐसे बालकों का समूह खोज लिया था जो उनके घर से तक प्रेमगंज से अच्छी तरह से परिचित थे। उन्होंने 1.5 मील के अंदर ऐसे व्यक्ति, ऐसे दोस्त ढूंढ लिए थे जो उनसे अच्छी तरीके से परिचित थे साथियों। वह चौधरी के बारे में लिखते हुए बताते हैं कि उनके घर के ऊपरी बालकनी लताओं से सुसज्जित और सजाई हुई है। लताओं जो बेलें हुआ करती, उनसे सुसज्जित नहीं कि सजा अच्छी तरीके से सजाई हुई है। ओके, उनके बाल कंधों कहाँ पर गए? ओके, उनके बाल कंधों तक लटकते रहते थे। जब तक लेखक एक झलक लेते तब तक वे अंदर चले गए थे। उनको एक बार देखते तब तक वो अंदर चले गए थे सचिन। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का कि लेखक ने निसंदेह शब्द के संदर्भ में क्या कहा है? तो निसंदेह शब्द के स्मृति में उनकी याद में लेखक ने अपने बचपन की एक घटना का जिक्र किया है। वह कहती हैं कि उनका घर जिस मोहल्ले में था वह मुख्तार कचहरी के अवसर कर्मचारी तथा वकील के होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक हुआ करता था। मुख्तार कचहरी के अवसर पे होने के कारण उर्दू का प्रयोग अधिक हुआ करता था। लेकिन जब उनका जुड़ाव हिंदी प्रेमी मंडलों से हुआ तो वह हिंदी प्रेमी पढ़ाई लिखने बोलने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करने लगे। और उनका जुड़ाव प्रेमी मंडल यानी कि जो हिंदी बोला करते, जो मंडलियां हिंदी बोला करते थे, दोस्त हुआ करते थे वो और हिंदी बोला करते थे, उनका उनका क्या हुआ? मिलन हुआ, और वो भी हिंदी भाषा में बोलने लगे, लिखने लगे। यह मंडली बातचीत करते वक्त अक्सर निसंदेह शब्द का प्रयोग अधिक किया करते थे। ओके, जब वो किसी बोलते थे, बातचीत करते थे, तो वो निसंदेह यानी कि किसी भी चीज पर संदेह न होना, उसे निसंदेह करते उस शब्द का भी प्रयोग किया करते थे। जबकि मोहल्ले के लोग जो उर्दू और उसके लफ्जों से ज्यादा प्यार करते थे और प्रयोग करते थे कि उनको लेकर था, उसके मंडली द्वारा हिंदी बोलना अजीब लगता, अजीब यानी कि पता अलग लगता था। उन्हें लोगों के लेखक और उनके मित्र मंडली का नाम रखने निसंदेह, और जो लेखक का और जो मंडली थी उसका क्या नाम नाम रख दिया? निसंदेह नाम उसका रख दिया साहब। 8वां क्वेश्चन है रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको लिखना है। तो देखो, रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर सन 1884 उत्तर प्रदेश जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? 4 अक्टूबर और सन 1984 में हुआ था। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अगौना नामक गांव में हुआ था। मुझे अपने पिता के साथ राठ हमीरपुर गए। उनके उनके पिताजी का नाम क्या था? उन्होंने उसके पिताजी के साथ कहाँ गए? हमीरपुर चले गए थे। वहीं पर वो विद्या अध्ययन किया, वहां पर उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। रामचंद्र जी के पिता ने शिक्षा के क्षेत्र में उर्दू और अंग्रेजी पढ़ने के लिए उन पर जोर दिया। एक तरफ हिंदी भी पढ़ते रहे। सन 1901 में उन्होंने मिशन स्कूल से स्कूल फाइनल की परीक्षा उत्तर इन्हें की प्रयाग के कायस पाठशाला इंटर कॉलेज में एफ ए पढ़ने के लिए आए।
कहाँ पर आई साहब? ये पाठशाला इंटर कॉलेज में आई है। मिर्जापुर के बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के संपर्क में आकर उनके उनके हिंदी के प्रति लगाव को और बल दिया। किसके संपर्क में? प्रेमगन के संपर्क में आकर उन्होंने हिंदी पर और अधिक बल दिया। सन 1909 से 1910 ईस्वी के लगभग वे हिंदी शब्द सागर के संपादक में टेक्निक सहायक के रूप में काशी आ गए। किसके संपादक में? हिंदी शब्द सागर के रूप में काशी चले गए थे साथियों, क्योंकि उन्होंने नगरी प्राचीन पत्रिका का संपादक कुछ दिनों तक 1937 काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग शाला से नियुक्त हो गए थे। 10वां क्वेश्चन है कि लेखक और केदारनाथ जी के मित्रता के बारे में कुछ आपको बताना है अपने शब्दों में। तो लेखक पिताजी के कहने पर किसी बारात में काशी चले गए। ये इनकी लेखक पिताजी का लेखक उसके पिताजी बोला कि तुम उसकी फलाने की बारात में चले जाओ, तो वो काशी चले गए। वहां घूमते हुए उनकी मुलाकात पंडित केदारनाथ जी से चौखम्बा स्थान पर, कौन स्थान पर? चौखम्बा स्थान पर केदारनाथ जी से हुए। केदारनाथ जी भारत तेंदुल के मित्र थे। केदारनाथ जी किसके मित्र थे? भारत तेंदुल हरिश्चंद्र जी के मित्र थे। रामचंद्र शुक्ल खुद भारत तेंदुल जी के प्रशंसक, यानी कि उनके प्रशंसा करने वाले उसके फैन फॉलोअर थे। क्योंकि पंडित जी से उनके संबंध और विषय में जानकर जानकर पर भारत तेंदुल जी के घर को बड़ी चाह से देख रहे थे, यानी कि उसके टकटकी लगाकर देख रहे थे, ये मतलब है। केदारनाथ जी रामचंद्र शुक्ल को भावनाओं में डूबा देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लेखक की इस भावयुक्त बहुत प्रभावित किया। समय गुजरने के आगे साथ आगे चलकर दोनों के परिचित मित्रता में बदल गया। लेखक का जो व्यवहार पंडित जी ने देखा वही छू गया। आगे चलकर इसी कारण वो गहरे मित्र बन गए। इसी कारण से भी एक गहरे मित्र बन गए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10वां के लेखक के हिंदी साहित्य के प्रति लगाव पर टिप्पणी करना है। तो लेखक के पिता ने लेखक को बचपन में साहित्य से परिचित करा दिया। कहने का मतलब लेखक के जो पिताजी ने लेखक को बचपन में साहित्य का जो ज्ञान था वो पढ़ा दिया था। ओके, रामचंद्र के पिता का ज्ञाता और हिंदी प्रेमी के घर भारत तेंदुल हरिश्चंद्र द्वारा रचित हिंदी नाटकों का वाचन हुआ करता था। तो यानी कि शाम शाम को जब वो बैठते थे एक स्थान पर, तो वाचन उसको बोला करते थे, यानी कि पाठ हुआ करता था शाम के समय। लेखक को भारतेंदु लिखित नाटक अवश्य करते थे। लेखक को भारतेंदु लिखित करते थे। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लेखक के अंदर हिंदी साहित्य के प्रति स्नेह पंडित जी ने खुद किया। आगे चलकर पंडित केदारनाथ जी ने बाकी कसर पूरी कर दी। मुझे अपने पुस्तकालय जिसमें हिंदी की ढेर सारी पुस्तकें थी, लेखक पढ़ने कर दिया करते थे। लेखक प्राय पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपने घर जाता था और इन पढ़ता था। हिंदी पुस्तकों और लेखकों के प्रति क्या था? आदर भाव देकर केदारनाथ जी बहुत प्रभावित, यानी कि बहुत प्रसन्न हुए। इन्हीं सब कारणों से लेकर 16 वर्ष की उम्र में हिंदी प्रेमी के मंडली से परिचित हो गए। इस मंडली के सभी लोग हिंदी जगत के बहुत प्रस्ताव रखते थे। मंडली का समय पर ना लेखकों के लिए बहुत ही रहा हिंदी की साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत। और साथ ही तो ये अध्याय 10 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। कल अध्याय 11वां शुरू करेंगे साथ ही। जय हिंद और जय भारत। सभी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है साथ में।